वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में कजन मैरिजेस रुझान आम है। अगर हम दीगर ममालिक में देखें तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कॉमन है कि लोगों की तरजीह होती है अपने खानदान में रिश्ता करें या आप बरादरी में करें। अब ट्रेंड चेंज होता दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि हाँ अभी भी लोग होते खानदान में शादी करें, अपनी बरादरी में ही शामिल शादी करें, अदरवाइज वो अपने बच्चों की शादी ना करें खानदान से बाहर। लेकिन रुझान चेंज हो रहा है। आज की जो जनरेशन है वो खानदान में शादियां करने को प्रेफर नहीं करती। वो कहती है कि खानदान से बाहर ये तो अच्छी बात, लेकिन हाँ पहले ज़माने में पसंद तो खानदान के अंदर भी हो जाती थी। अब शायद पसंद की बात नहीं है, बात कुछ और है। बात यह है कि खानदान में शादी करें तो क्या फायदा, हाँ। और बाहर करें तो क्या फायदा। और जो आपने सवीन बात की ना कि ट्रेंड चेंज हुआ है, हाँ। इसमें कोई शक नहीं, बल्कि वो ट्रेंड अभी भी सुस्त है। अगर कंपैरिजन करें हम कजन मैरिजेस से तो वो सुस्त है। बहरहाल ट्रेंड चेंज हुआ है। तो इस पर हम ये जरूर बात करना चाहेंगे कि अच्छा कजन मैरिजेस या अगर आपने खानदान से बाहर शादी की तो इस पर ट्रेंड चेंज अपनी जगह, लेकिन फायदा क्या हो रहा है? शादियां कितनी अच्छी से चल रही हैं, फायदा और नुकसान आज बात करते हैं। जनाब आपकी हमारी फेवरेट मिसेस खान ने हमें ज्वाइन किया है, इसी टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान, कैसी हैं आप? वेलकम टू सुबह से आगे। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। बहुत शुक्रिया। आप सबको बहुत प्यार और सलाम कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया मिसेस खान, बहुत शुक्रिया। मिसेस खान, आपकी जाती राय में कजन मैरिजेस या खानदान से बाहर शादियां हमारी सोसाइटी में क्या बेहतर है इस वक्त जो हम हालात देखते हैं, शादियों का चलना या आपस में इख्तलाफात? देखें, अब तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल भी नहीं है। बिल्कुल आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड वाली बात होती है ना, यानी अब हम साइट भी नहीं करते, अब हम देखते भी नहीं हैं कि अब कज़न मैरिजेस कहीं हो रही हैं। ये बिल्कुल मेरे ख्याल ये वहाँ पे होती होंगी जहाँ पे रिमोट एरिया, रूरल एरियाज़ में, गांव देहातों में हो रही होंगी। लेकिन जो ज़रा से बड़े शहर हैं जैसे कराची या उससे छोटे भी शहर हैं, वहाँ यहाँ कज़न मैरिज एनकरेज ना पेरेंट्स करते हैं ना बच्चे बच्चियाँ करते हैं। वो आपस में ग्रो होते हैं एंड दे थिंक कि कज़न्स आर जस्ट लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगर कभी कह भी दिया जाता है, देखो वो बच्ची तुम्हारी मामू की या खाला की या सेकंड कज़न इवन कितनी अच्छी है, कितनी पढ़ी लिखी है, तमीज़ वाली है, घरेलू है, उसके बावजूद भी लड़के भी और लड़कियां भी नाक मुँह चढ़ाते हैं। अच्छा मिसेस खान, आपने क्या ये भी देखा अपने आसपास कि कजन मैरिज हुई हो और बाद में मसाइल बहुत ज्यादा आए हों और उसके बाद उन्होंने शेयर किया आपसे कि ये कजन मैरिज हुई थी इसलिए मसाइल थे, ना हुई होती तो आज हालात मुख्तलिफ होते? बिल्कुल ट्रू, आई सेकंड यू, आई टोटली एग्री टू दिस पॉइंट। देखिए, जब कज़न मैरिजेस में आपकी शादियां होती हैं तो आपको इनसाइड आउट उनकी स्टोरीज़ पता होती हैं कि उनके घर में क्या क्या फड्डे हो चुके हैं, किसकी किसके साथ बन रही है, किसकी किसके साथ नहीं बन रही। तो जब शादियां हो जाती हैं तो ये चीज़ें और हाईलाइट हो रही होती हैं। कहीं भी लड़की अगर छोटी सी मिस्टेक कर दे, हाँ उसकी वक्त तो तुम्हारी अम्मा ने हमें क्या दिया था, क्या लिया था शादी के वक्त हमें पता है, और तुम्हें क्या जहेज़ मिला, तुम्हारी अम्मा क्या जहेज़ लाई थी, वो 100 साल पुरानी बातें घसीटी जाती हैं कि उन्होंने क्या कहा था, उनके साथ क्या हुआ था, हमारी अम्मा को तो पिनौनियाँ ही नहीं दी थी, तुम्हारी अम्मा ने ऐसे फजूल की बातों को लेकर बैठ जाती हैं जिनका सर ना पाँव होता है, और फिर शादियां नहीं चलती, ना पाँव होता है, जो कि बच्ची को भी नहीं पता होता कि ये बातें और ये बातें हुई हैं या नहीं हुई, और उसको खामखा ड्रैग इन किया जाता है इन चीज़ों में, तो वो भी अपसेट हो जाती है। एट टाइम्स वो इतनी अपसेट हो जाती है कि उन चीज़ों का उसको ख़बर ही नहीं होता, और बार बार उसको उन चीज़ों को रेपुटेशन की वजह से वो हर्ट होती है और उसका दिमाग आउट होता है। जब लड़की एक काम कर रही, जब स्टेबली चल रही हो तो उसको सासें टॉन्ट कर रही होती हैं। वो जो खाला सास और जो फुप्पी सास और जो मामी सासें बनी होती हैं अब, तो वो मामी या खाला या फुप्पी का रिश्ता तो ख़त्म हो जाता है। देखिए, जब सास बनती है, अगर आप फैमिली में शादी करेंगे तो वो रिश्ता खाला का या फुप्पी का या बुमानी का वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। नाउ यू आर अ प्रॉपर सास। हालांकि मिसेस खान, हम तो ये देखते आए ना पहले कि वो शादियां इसलिए खानदानों में हो रही होती है, खाला है, खाला के घर जाएगी मेरी बेटी तो बड़ा खुश रहेगी, खाला माँ की तरह ख्याल रखेगी, इस तरह एक फैक्टर ये। और दूसरा ये कि अच्छा जायदाद के मामलात में कि जायदाद ना खानदान में रह जाए, बाहर ना निकले, इसलिए खानदान में शादी करनी है। तो यानी दोनों सूरतों में हो नुकसान ही रहा है।
देखिए एक बात बताऊं, एक ज़माना होता था कि उस ज़माने की आप बात करें जबकि लड़कियों को जायदादों में हिस्सा कहाँ दिया जाता है। अब ज़रा मेरा ख्याल 2-3 डिकेड से ये बात ज़रा सा हाईलाइट हुई है, तो लड़कियां अब थोड़ी पावरफुल हुई हैं और अब वो डिमांड करते हैं। लेकिन अभी भी कहा जाता है तुम्हें इतना जहेज़ दे दिया हुआ है, अब तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है जायदाद में, अमूमन ये कहा जाता है। या अगर वेल ऑफ लड़कियां हों तो कहते हैं भाई का घर क्यों बिकवाना, बाप का घर क्यों बिकवाना, उसको रहने दो, हम उधर प्यार से जाते हैं, सब इकट्ठा होते हैं ईदों में, बकरा ईदों में, और उधर हम जाके एंजॉय करते हैं। वो समझदार लड़कियां होती हैं कि जब मेरे मियाँ को अल्लाह मियाँ ने दिया हुआ है उसके हिस्से बकरे क्यों करें हम जायदाद के। तो जायदादों का जो मकसद है और जो मेरा ख्याल हाईलाइट किया जाता है वो बैकफुट पे चला जाता है। यहाँ पर तो ये है कि मामी खाला सासें जो हैं वो डाइन बच जाती हैं। कई दफ़ा मेरे पास डिवोर्स केसेस आते हैं, सगी खाला मिसेस खान वो तो सगी मुमानी थी, मिसेस खान वो तो सगी फूफी थी, मेरी बहन ने मेरी बेटी के साथ ये किया और उसको डिवोर्स दे दी। क्या कि कुछ चंद एक बातें पहले की थी जो वो रिपीटेडली क्या करती रहती थी, बेटे को भी ब्लैकमेल करती थी, बहू को भी तंग करती थी, यहाँ तक कि बेटा भी तंग आके उसको डिवोर्स दे देता है कि तुम्हारी माँ की ये थी आदतें, ये थी खसलतें, इस तरह हुआ था, उसने मेरी माँ को इस तरह किया था, इस तरह हमें टॉर्चर किया था। अगर हमारे पास अच्छे वक्त नहीं थे तो उसने हमें हेल्प आउट नहीं किया था। अब हम अच्छे हो गए, हमारे ऊपर अच्छे दिन आ गए, तो उन्होंने अब देखो तुम्हें तुम्हारी बेटी हमें दे दी हुई है, देखो तुम्हारी माँ कितनी चालबाज थी, जब हमें 2 पैसे चाहिए थे उसने हमें घर में भी नहीं घुसने दिया। ये तो हर घर की कहानी है, ये तो हर घर में होता है। अगर आप बहन भाइयों की बच्चियाँ ले आएँ तो उनको ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, लेकिन अगर आप बाहर की लड़की लेकर जाएंगे तो उनका पास फॉरवर्ड किसी को कुछ नहीं पता होता, तो वो ज़रा थोड़ा इत्मीनान से रह रही होती हैं, थोड़ा ध्यान भी रख रहे होते हैं। जाहिर है कि अगले का मिजाज कैसा है उसका ख्याल रखा जा रहा होता है। जी मिसेस खान, यहाँ पर मैं ये भी पूछना चाहूंगी, या उनके ज़माने में वो चीज़ें हुई होती हैं, या पहले वो गरीब होते हैं, या उनके कुछ मादी हालात सही नहीं होते हैं, तो यहाँ पे वो टॉन्ट नहीं कर सकती साथ कि हाँ हमें पता 15-20 साल पहले तुम क्या थे, कौन से घर में रहते थे, किस इलाके में रहते थे। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। क्या था तुम्हारा घर, तुम्हारे घर में तो अच्छी सेटिंग ही नहीं थी जी, अब तुम्हारे पास 4 पैसे आ गए तो तुम्हारे तो कर्टन्स बदल गए। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि अभी हम ये सारी चीजें बता रहे हैं, वजूहात होती हैं, फैमिली डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को सफर करना पड़ रहा होता है और वो कजन मैरिजेस की तरफ नहीं जा रहे होते। नुकसानात है कुछ जिनका हमने जिक्र किया, फवायद क्या है? नहीं, नुकसान एक बहुत बड़ा नुकसान और बताना चाह रही हूँ। कजन मैरिजेस में आपकी जीन्स में जो आपकी जीन्स में जो आपकी डिसेबिलिटीज़ हों या बीमारियां हों तो वो आपके बच्चों में भी ट्रांसफ़र होती हैं। और वो जो जीन्स में आपकी बीमारियां हों वो और ज़्यादा बढ़ के बच्चों में आती हैं, जैसे थैलेसीमिया, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या ब्लड ज़्यादातर देते रहते हैं बच्चों को, 18-19 साल में फिर उनकी डेथ हो जाती है। ये चीज़ भी देखी गई है कज़न मैरिजेस में। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मिसेस खान कहा जाता है कि मर्द और औरत उन दोनों के शादी से पहले कुछ टेस्ट जरूर कराए जाने चाहिए, स्पेशली कज़न मैरिजेस में या अदरवाइज भी, क्योंकि समटाइम्स कोई रिसेसिव जीन्स होते हैं और अगर शादी हो जाए तो फिर ज़रा वो डोमिनेंट हो जाते हैं। मिसेस खान, ये तो नुकसानात की हमने बात की है, कोई फायदा भी देखा आपने कज़न मैरिज का, कोई अच्छा केस भी देखा? देखें, अच्छा होने को तो हो भी जाता है, लकीली हो भी जाता है, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो होती नहीं है। अगर लड़का और लड़की की कहीं, वैसे कज़न मैरिजेस में कहीं अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती, वो तो अवॉइड करते हैं, हाय मेरी कज़न है, ये तो बहनों की तरह है, ये तो मैं सारी ज़िंदगी इसको बहन या बाजी कहता रहा हूँ, तो वो उनकी नज़र में कज़न इज जस्ट लाइक अ सिस्टर। और इसमें मिसेस खान कभी ऐसा हुआ कि आपके सामने कोई लड़का या लड़की आए और कहा हो कि खानदान वाले चाहते हैं कि हम शादी कर लें आपस में, लेकिन ज़ाहिर है हम इस तरह सोचते नहीं हैं, हम करना नहीं चाहते आपस में शादी, थोड़ा आप समझाएं पेरेंट्स को, ऐसा भी केस देखा आपने? होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं बहन भाई, तो वो कहते हैं चलो बहन की बच्ची ले आए, जो हम पराई बच्ची लाएंगे इतना ऐश करेगी तो हमारी ही बच्ची आकर ऐश कर ले। तो वो जो होते हैं बच्चे वो एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे जो कुछ भी हो, तो लड़का भी नहीं एक्सेप्ट करता, लड़की भी। लेकिन बाज़ दफ़ा माँ बाप चाह रहे होते हैं कि भाई इतना कुछ अल्लाह मियाँ ने दिया है तो मेरी बहन की या लड़का
हाँ, फादर ज़्यादातर चाह रहा होता है कि मेरी बहन की बच्ची आ जाए मेरे बेटे के लिए, लेकिन बेटे इतने तेज़ होते हैं कि वो दे डोंट एग्री टू दिस पॉइंट। चले, वो बच्चों की अपनी मर्जी भी होती है कि कौन कहाँ पे शादी करना चाहता है, पसंद जाहिर है मैटर कर रही होती है। मिसेस खान, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी आप। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे बिग दानिब, स्टे विद अस।